स्पेशल एजुकेशन या स्पेशल फ्रॉड। शिक्षा व्यवस्था मजबूत होगी तो कल का भविष्य भी उज्जवल होगा, लेकिन भविष्य की चिंता तब ज्यादा बढ़ जाती है जब शिक्षा के नाम पर लूट की फैक्ट्रियां चल रही हो। कुछ ऐसा ही हो रहा है मेरे मरू प्रदेश में। यहां रिश्वत की गड्डियों ने सिस्टम की आंख और कान दोनों बंद कर रखी है। यहां सिस्टम धोखा दे रहा है आपको, हमको और हुक्मरानों को, क्योंकि सिस्टम तो बिका हुआ है। देखिए हमारा खास स्टिंग ऑपरेशन। दिव्यांगों की शिक्षा पर काली कमाई का खेल, खुली लूट की फैक्ट्री का पर्दाफाश, बिना पढ़े पास होने की गारंटी, विशेष बच्चों के नाम पर कारोबार, स्पेशल एजुकेशन या स्पेशल फ्रॉड। जी मीडिया का स्टिंग खोलेगा सारा राज। सोचिए यदि सिस्टम ही बिका हुआ हो तो कैसे नई पीढ़ियां आगे बढ़ पाएगी। सोचिए यदि सरकारी सिस्टम ही नाकाम हो तो कैसे सिस्टम सुधर पाएगा। इसीलिए सिस्टम का सच जानना बहुत जरूरी है। शिक्षा व्यवस्था मजबूत होगी तो कल का भविष्य भी उज्जवल होगा, लेकिन भविष्य की चिंता तब ज्यादा बढ़ जाती है जब बात दिव्यांगजनों की होती है। लेकिन राजस्थान में ना ही विशेष शिक्षा व्यवस्था मजबूत दिखाई दे रही है और ना ही कल का भविष्य, क्योंकि प्रदेश में शिक्षा के नाम पर लूट की फैक्ट्रियां चल रही हैं। जी मीडिया के स्टिंग ऑपरेशन में इस बात का खुलासा हुआ। भारतीय पुनर्वास परिषद यानी आरसीआई के अधीन आने वाले निजी संस्थानों में डिग्री और डिप्लोमा करवाने के नाम पर नियमों की खुलकर धज्जियां तोड़ाई जा रही है। इसके साथ साथ नियम तोड़ने के लिए दाखिल होने वाले स्टूडेंट से मोटी रकम भी वसूली जा रही है। जी मीडिया ने जयपुर के संस्थानों में जाकर हकीकत जानी तो पूरा सच खुफिया कैमरे में कैद हो गया। संस्थान में साल भर बिना क्लासेस लिए पास होने की पूरी गारंटी ली जा रही है। इसके साथ साथ संस्थान में अटेंडेंस की पूर्ति करने के लिए पैसों की डिमांड भी कर दी। आइए आपको बताते हैं कैसे उड़ाई जा रही हैं नियमों की धज्जियां। आरसीआई नियमों के तहत स्टूडेंट्स के लिए 75% अटेंडेंस अनिवार्य है। पैसा देकर नियमों को ताक पर रखने का खुला खेल चल रहा है। संस्थान में न आने पर भी पूरे नंबर भेजने का दावा किया जा रहा है। इसके लिए सालाना 10,000 रुपए की डिमांड भी की जा रही है। डिमांड पूरी होती है तो स्टूडेंट को एक भी दिन संस्थान में आने की जरूरत नहीं होगी। आरसीआई ने निजी संस्थानों की फीस निर्धारित कर रखी है। संस्थान में नहीं आने वालों से अतिरिक्त पैसों की डिमांड की जा रही है। लाफ एंड लर्न अकेडमी ऑफ स्पेशल एजुकेशन, पिंजरापोल गौशाला के पास, टोंक रोड, जयपुर। जी मीडिया की टीम डीएड के लिए स्टूडेंट्स के एडमिशन की बात करने के लिए लाफ एंड लर्न अकेडमी ऑफ स्पेशल एजुकेशन में पहुंची, जहां हमने डीएड में एडमिशन के लिए अकेडमी के स्टाफ से चर्चा की। जब बात अटेंडेंस और इंस्टीट्यूट से भेजने वाले नंबरों पर आई तो 10,000 की डिमांड कर दी। हमसे कहा गया कि यहाँ के नंबरों की चिंता मत करिए, हम तो सबके पूरे नंबर भेजते हैं, बस यहाँ नहीं आने के लिए सालाना 10,000 देने होंगे। डीएड 2 साल का होता है, यानी जो स्टूडेंट्स नहीं आना चाहता उसके लिए 20,000 सालाना देने होंगे। जैसे एडमिशन के लिए यहाँ जैसे करवाते तो रोज आना भी जरूर पड़ेगा। देखो फीस हमारे तो अगर रेगुलर हो गया तो सीखेगा ही, मतलब क्या सीखेगा तो। हाँ वो तो है, ठीक है। अगर नहीं, अगर वो नॉन सिखाना चाहता है उसका अलग से चार्ज है, उसका 10,000 का चार्ज है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो उसमें कितने दिन यहाँ पड़ेगा सर लगभग लमसम? जैसे तो अपन जो आज से जो गाइडलाइन है ना उसके अकॉर्डिंग 25% आना पड़ेगा। अच्छा, स्पेशल एजुकेशन या स्पेशल फ्रॉड। तो सर उसमें बिल्कुल भी नहीं आना पड़ेगा मतलब, या फिर थोड़ा बहुत मतलब कभी कभार आ जाए? कोशिश वो आपकी इच्छा के अनुसार देते हैं, आप आना चाहते हो नहीं आना चाहते हो। पॉसिबिलिटी नहीं है, अगर नहीं आना चाहे तो मान लो नहीं आना चाहिए तो अपने को वहाँ से देखो आप या तो सीरीज क्लियर किया ना या यहाँ से नोट्स वगैरह मिलेंगे किसी स्टूडेंट के फोटो पर नोट्स के बुक वगैरह। अच्छा अच्छा, तो सर एग्जाम देना पड़ता है? एग्जाम तो देना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, उसमें कोई जुगाड़ कुछ नहीं? वो सारा गवर्नमेंट की अच्छा, प्रोसेस वो वहाँ पे आपके स्तर पे होता है तो आप कर लेते हैं? यहाँ इंटरनल एग्जाम होता है, वो तो अपना बेस पर ही होता है। अच्छा अच्छा, एक होता है इंटरनल भी एग्जाम देंगे इसमें, देना पड़ता है? कोई नंबर जाते हैं इसमें? क्या कितना है, कैसे जाते हैं नंबर? वो अपने यहाँ से देते हैं कॉलेज से, तो कॉलेज का रहता है सारा कितना नंबर सबके पूरे नंबर देते हैं, अपन किसी का काटा हुआ नहीं। ये 1 2 नंबर किसको ऊपर नीचे तो नहीं आएगा तो कोई दिक्कत नहीं ना, वो तो सब आपके हाथ में है। लाफ एंड लर्न अकेडमी ऑफ स्पेशल एजुकेशन ने खुफिया कैमरे पर बड़ा दावा किया। वहां के स्टाफ ने इंदौर से विधायक अनिता जाटव के बेटे के लिए दावा किया कि उसे लिखना भी नहीं आता, फिर भी पास हो गया। देखिए कैसे खुफिया कैमरे पर सच कैद हुआ। तो लगभग ही बैठ जाएगा सर, ये 40 के आसपास बैठ जाएगा, मतलब 10,000 एक पर ईयर की लगेगी, लेकिन ये गारंटी हो जाएगी पास हो जाएगा भाई। अब इसमें होता है इसका नाम इसको लोग सूट लिखना तक नहीं आता। क्या ये हो जाएगा? हाँ हाँ हाँ, उसको सही से पकड़ लिखना भी नहीं आता पूरा। अच्छा आप पूछ लो वो इसके सामने सारे वो भी पास है, इसका वो भी एक्टिव हो सकता है। अच्छा, लेकिन सर बस ये एक बार एडमिशन हो जाएगा, दिक्कत नहीं हो बाद में, फिर ये दिक्कत तो कुछ नहीं है हमारे नहीं, फिर आपको बुलाओ बीच में, दिक्कत नहीं है फिर बस। इसको आप मतलब प्रैक्टिकल टाइम पर एक तो नया एग्जाम और एक इंटरनल एग्जाम, इसके अलावा हमारे को काम पड़ता नहीं है। अच्छा, अगर बाय चांस अगर आगे इसको याद रहे तो वो कोई बुलाते नहीं है। अच्छा, तो ये पूरी क्लासेस है, तो ये पूरी भर्ती 35 आ जाते हैं लगभग। तो इसकी इच्छा इसके ऊपर कोई दबाव है जिसकी इच्छा कोई आता है। आपने कह दिया ना कि 10,000 दे दो और 10,000 और बाकी हम मैनेज कर लूंगा, आने की जरूरत ना। जी मीडिया की टीम डीएड के लिए स्टूडेंट्स के एडमिशन की बात करने के लिए गुरुकुल स्पेस्टिक सोसाइटी में पहुंची, जहां 75% अटेंडेंस को कोई समस्या ही नहीं बताया। न आने के लिए उन्होंने हर साल के लिए 10,000 की डिमांड की, यानी 2 साल के 20,000 एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा। आइए बताते हैं आपको कि आखिर क्या है आरसीआई और इसका काम क्या है और क्यों आरसीआई के नियमों का हम बार बार जिक्र कर रहे हैं। आरसीआई क्या है? भारतीय पुनर्वास परिषद आरसीआई एक सांविधिक निकाय है जो दिव्यांग व्यक्तियों के लिए पुनर्वास और विशेष शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाले पेशेवरों को विनियमित और मानकीकृत करता है। ये सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय के अधीन आता है। विशेष शिक्षकों के लिए डिग्री और डिप्लोमा करवाई जाती है। 12वीं पास बीएड डिप्लोमा इन एजुकेशन कर सकता है, जबकि ग्रेजुएट स्टूडेंट बीएड बैचलर ऑफ एजुकेशन की डिग्री ले सकता है। इसके लिए आरसीआई से मान्यता प्राप्त सरकारी और निजी संस्थाओं से डिग्री डिप्लोमा ले सकते हैं, जिसमें 3 श्रेणियां होती हैं: श्रवण बाधित, दृष्टि बाधित, बौद्धिक विकलांगता। सवाल यह है कि यदि स्टूडेंट संस्थान में आएगा ही नहीं तो पूरे नंबर क्यों दिए जा रहे हैं? ये भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। सवाल तब ज्यादा गंभीर हो जाता है जब बात दिव्यांगजनों की हो, क्योंकि शिक्षक ऐसे बच्चों का भविष्य कैसे बनाएंगे जो बोल नहीं सकता, जो देख नहीं सकता, जो मानसिक रूप से सक्षम नहीं है।
RIC से प्रमाणित शिक्षण संस्थाओं की मॉनिटरिंग राजस्थान में विशेष योग्यजन विभाग करता है, लेकिन खुफिया कैमरे में कैद हुई बातचीत में सारी मॉनिटरिंग का खुला खेल सबके सामने ला दिया है, क्योंकि इन बच्चों के साथ धोखा है जो कल का भविष्य है, जो ऐसे बच्चों के साथ धोखा है जो देख नहीं सकते, बोल नहीं सकते और जो मानसिक रूप से असक्षम है। विशेष शिक्षकों की फर्जी फैक्ट्रियों से कल के भविष्य पर तो सवाल उठे ही है, इसके साथ साथ शिक्षा व्यवस्था भी सवालों के घेरे में है। लेकिन सवाल इतने ही नहीं है, क्योंकि पूरी पिक्चर अभी बाकी है। कैमरा पर्सन ब्रजेश यादव और संजय कुमरे के साथ आशीष चौहान, जी मीडिया, जयपुर। तो ये स्टिंग किया गया और इसके माध्यम से आज हमने ये तस्वीर आपको साफ की है। ये तस्वीर साफ की है कि किस तरह से शिक्षा में बड़ा खेल किया जा रहा है, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। कैसे आप 10,000 रुपए दीजिए और आपको आने की पढ़ने की भी जरूरत नहीं आती, लिखना नहीं आता है, कोई बात नहीं, 10,000 रुपए दीजिए। आपको इंटरनल एग्जाम नहीं देना है, कोई बात नहीं, 10,000 रुपए दीजिए। लेकिन जरा सोचिए, ये जो खिलवाड़ हो रहा है, जो फर्जीवाड़ा हो रहा है, उससे आने वाली पीढ़ी का कितना नुकसान हो रहा है। वो दिव्यांगजन जो ये उम्मीद लगाए बैठे हैं, जो शायद सुन भी नहीं सकते, देख भी नहीं सकते, जो बाधित है, उन लोगों के लिए, उन बच्चों के लिए क्या स्थिति है। हमारे सहयोगी आशीष जिन्होंने ये पूरी रिपोर्ट आपको दिखाई, इस वक्त जो आप पूरी तस्वीर अब से कुछ देर पहले देख रहे थे, वो तस्वीर आपके सामने लेकर आशीष आए हैं। और आशीष अब हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। आशीष, ये बहुत बड़ा खेल होगा और जो पूरी रिपोर्ट दिखाई, जो आपने बताया, अब एक बार आपसे विस्तार से भी जानना चाहेंगे और ये समझना चाहेंगे कि ये खेल क्या ऊपर तक से चल रहा है या फिर किसी को जानकारी ही नहीं है। देखिए, विशेष शिक्षकों की फर्जी फैक्ट्रियां भी इन्हें कह सकते हैं, क्योंकि राजस्थान में जिस तरीके से विशेष शिक्षकों की हालात बने हुए हैं, वो इस पूरे स्टिंग ऑपरेशन से बेहद आसानी से समझ सकते हैं। क्योंकि यदि कोई स्टूडेंट इन संस्थानों में आएगा ही नहीं, प्रैक्टिकल ही नहीं होगा, तो कैसे वो पास हो पाएगा और कैसे उसका भविष्य आगे बढ़ पाएगा। क्या ये केवल और केवल बच्चों से जो फीस लेने के लिए बात भी यहाँ पर सामने आ रही है कि क्या बच्चों से फीस लेने के लिए यहाँ पर जो एडमिशन करने के लिए ही ये संस्थान खोले गए हैं? क्योंकि 75% जो अटेंडेंस है वो यहाँ पर जरूरी होती है, लेकिन साफ तौर पर कैमरे में कैद हुई ये तस्वीर और ये विजुअल से साफ होता है कि किस तरीके से वहाँ पर आने की आपको जरूरत ही नहीं है और आसानी से बच्चों के जो नंबर है, स्टूडेंट्स के जो नंबर है, वो यहाँ से आगे RCI भेज दिए जाते हैं और इंटरनल जो प्रैक्टिकल और थ्योरी जो नंबर होते हैं, उनके नंबर आसानी से ये इंस्टीट्यूट के जरिए भेज दिए जाते हैं। और इसके साथ साथ जो 75% जो अटेंडेंस है वो भी फिलफुल कर दी जाती है इन संस्थानों के जरिए। यानी कि आप घर बैठे आराम से इंटरनल एग्जाम पास कर सकते हैं। हालांकि एक्सटर्नल एग्जाम के लिए जरूर आपको जाना पड़ता है, लेकिन आपका आधा काम तो हो गया घर बैठे बैठे ही। यानी कि भविष्य के साथ यहाँ पर खिलवाड़ हो रहा है और ये बात तब ज्यादा गंभीर हो जाती है जब विशेष शिक्षकों की बात करते हैं या दिव्यांगजनों की बात करते हैं, क्योंकि बाद में यही शिक्षक, यही जो विशेष योग्यजनों को आगे पढ़ाएगा। लेकिन सवाल यह है कि आखिरकार इतनी बड़ी गंभीर यहाँ पर लापरवाही है, वो यहाँ पर सामने आया है, इतना गंभीर फर्जीवाड़ा है, वो यहाँ पर सीधे तौर पर देखने को मिला है। ये केवल 2 सेंटर्स या 2 शिक्षण संस्थानों की बात नहीं है, बल्कि और भी शिक्षण संस्थानों में ऐसा हो सकता है। लेकिन ये पूरी जांच का विषय है कि आखिरकार कैसे पूरे मामले की जांच की जाएगी। लेकिन बड़ी बात यह है कि बड़ा फर्जीवाड़ा इसमें सामने आया है, जो पूरे स्टिंग ऑपरेशन में अपने आप में कह रहा है और बड़ा खुलासा इस पूरे स्टिंग ऑपरेशन में हुआ है। देखिए, बच्चों को वहां पर बुलाने के लिए 10,000 की जो डिमांड है वो की जा रही है कि आपको आने की जरूरत नहीं है। हमने जिस तरीके से खुफिया कैमरे के माध्यम से ये बताया कि कैसे वहां पर पूरी बातचीत हुई और उसमें बताया कि आपको वहां पर अटेंडेंस के लिए 10,000 रुपए एक्स्ट्रा देने होंगे। यानी कि ये समझ सकते हैं कि कितने स्टूडेंट से ये पैसे इस तरह से लिए होंगे, नियमों की वहां पर धज्जियां उड़ाई होगी, क्योंकि RCI के नियम ये कहते हैं कि 75% अटेंडेंस उनकी बहुत जरूरी है, तभी आप इससे के लिए पात्र होंगे। लेकिन D.Ed और B.Ed में जिस तरीके का खेल यहाँ पर चल रहा है, वो यहाँ पर विशेष शिक्षकों में के जरिए यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और सवाल यही है कि आखिरकार ऐसे संस्थान कैसे बच्चों के भविष्य बन पाएंगे, ऐसे संस्थान कैसे जो दिव्यांगजन है उनके भविष्यों को संवार पाएंगे। सवाल बहुत सारे हैं, उनके जवाब अभी मिलने बाकी है। जिम्मेदारों से हम जवाब भी लेते रहेंगे, लेकिन पूरे शिक्षा जो विशेष शिक्षा है उस पर यहाँ पर सवाल या निशान खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार ये कैसी व्यवस्था है, आखिरकार ये कैसी मॉनिटरिंग है, आखिरकार ये कैसी कार्य व्यवस्था है जो इस पूरे स्टिंग ऑपरेशन में हमको दिखाई दिया है। ये जो प्राइवेट निजी संस्थान है, ना जाने कब से ये फ्रॉड कर रही होंगी और जो विशेष शिक्षक है उन्हें विशेष फ्रॉड कहें तो ज्यादा सही है, क्योंकि ये दिव्यांगजनों के साथ भी गलत कर रहे हैं, उन बच्चों के साथ गलत कर रहे हैं। आशीष, जो विभाग होता है, जो विशेष योग्यजन विभाग होगा, RCI है, क्या वो कभी निरीक्षण भी करता है इस तरह से या फिर कभी निरीक्षण किया ही नहीं गया? रूल्स क्या कहते हैं, कब आपको निरीक्षण करने होते हैं? देखिए, भारतीय पुनर्वास परिषद जो है वो केंद्र सरकार के सामाजिक न्याय मंत्रालय के अधीन है और उसकी जो NOC देते हैं, संस्थान की NOC जो दी जाती है वो राजस्थान में विशेष योग्यजन निदेशालय के द्वारा दी जाती है। वो ही NOC देता है और उसे ही पूरी तरीके से मॉनिटरिंग करनी होती है कि कैसे वहां पर सब ठीक चल रहा है, कैसे वहां पर जो पूरी जो मॉनिटरिंग है वो की जाती है, क्या वहां पर पूरे नियमों को ध्यान में रखते हुए शिक्षकों जो भविष्य के शिक्षक है उनका यहाँ पर ज्वाइनिंग की जाती है। तो सवाल बहुत सारे हैं, लेकिन मॉनिटरिंग पूरी तरीके से फेल साबित हो रही है। विशेष योग्यजन जो निदेशालय है उसकी मॉनिटरिंग पर यहाँ पर सवाल उठ रहे हैं कि आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ये केवल 2 शिक्षण संस्थानों की बात हमने रिकॉर्ड की है। तो हो सकता है कि और भी शिक्षण संस्थान ऐसे हो जो नियम कानूनों की पूरी तरीके से धज्जियां उड़ाते हुए नजर आ रहे हैं। और जिस तरीके से जो सवाल है वो यहाँ पर गंभीर बना हुआ है, क्योंकि जो विशेष शिक्षकों के साथ साथ यहाँ पर जो दिव्यांगजन है उनके भविष्य भी सवालों के घेरे में यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं कि आखिरकार उनका भविष्य कैसे संवरेगा, उनका भविष्य कैसे उज्जवल हो पाएगा। बिल्कुल, 10,000 रुपए लेकर ये डिग्री और डिप्लोमा बांटे जा रहे हैं, ये जो सर्टिफिकेट है वो बांटे जा रहे हैं, क्योंकि आपको आना तो है नहीं, आप पढ़ेंगे नहीं, आपको कुछ पता नहीं होगा, विशेष टीचर शिक्षक कैसे बनेंगे? आप 10,000 रुपए दीजिए और संस्थान आपको, ये निजी संस्थान आपको बना देंगे शिक्षक। आशीष, अभी क्योंकि जब ये स्टिंग किया गया, आज ये सामने आ रहा है, ये जी राजस्थान सबके सामने, राजस्थान वासियों के सामने लेकर आ रहा है इस फ्रॉड को लेकर। लेकिन आशीष, इसको लेकर क्या विभाग से कोई प्रतिक्रिया आई? क्या ये जानने की कोशिश की आपने कि क्या कभी आपने मॉनिटरिंग की है? क्या आपको ये इल्म भी है कि क्या कुछ चल रहा है? देखिए, जी मीडिया ने अभी स्टिंग ऑपरेशन प्रसारित किया है, तो जरूर खबर वहां तक पहुंचेगी तो हड़कंप मचेगा, इनकी मॉनिटरिंग पर सवाल उठेंगे। लेकिन जिस तरीके से सवाल जो है वो काफी गंभीर बने हुए हैं और विशेष योग्यजन के जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उन तक भी ये बात पहुंचेगी कि आखिरकार मॉनिटरिंग कैसे फेल साबित हो रही है, कैसे जो दिव्यांगजनों के शिक्षकों की जो एक बार आपको रोकना चाहेंगे और अविनाश गहलोत मंत्री, सहकारिता मंत्री हमारे साथ जुड़ गए हैं उन फोन लाइन पर, उनका
अधिकारी हैं उन तक भी ये बात पहुंचेगी कि आखिरकार मॉनिटरिंग कैसे फेल साबित हो रही है, कैसे जो दिव्यांग जनों के शिक्षकों की जो अविनाश जी, एक बार आपको रोकना चाहेंगे और अविनाश गहलोत मंत्री सहकारिता मंत्री हमारे साथ जुड़ गए हैं उन फोन लाइन पर, उनका रुख करते हैं। अविनाश जी, सबसे पहले तो जी मीडिया पर आपका बहुत बहुत स्वागत है, जी राजस्थान पर स्वागत है। और आज हमने ये स्टिंग किया है, हमारे सहयोगी रिपोर्टर आशीष ने ये स्टिंग किया जिसमें निजी संस्थान जो है वो विशेष शिक्षक बनने के लिए फर्जीवाड़ा कर रहे हैं, रुपए दे रहे हैं, 10-10 हजार रुपए देते हैं और आपको फिर जाना नहीं पड़ेगा पढ़ने के लिए और आपको डिग्री या डिप्लोमा मिल जाएगा पूरे साल भर का। जी देखिए, ऐसा कोई पेपर मेरे संज्ञान में नहीं आया है और अगर आप बता रहे हैं कि भाई आपने कोई स्टिंग ऑपरेशन किया है जिसमें ये सारी बातें सामने आई है, निश्चित ही हम इसकी टीम बना करके इसकी जांच कराएंगे और अगर इस प्रकार का प्रकरण है तो उसमें उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। और पहले ही हमने बायोमेट्रिक जो अटेंडेंस है बहुत सारे इंस्टीट्यूट में, बहुत सारी योजनाओं में बायोमेट्रिक अटेंडेंस हमने कर दिया, इसलिए ये जो फर्जीवाड़ा है वो नहीं हो। और इसमें भी अगर आपके संज्ञान में ये मामला आया है, हमारे संज्ञान में ऐसा कोई प्रकरण आया है, लेकिन फिर भी आप बता रहे हैं निश्चित रूप से जांच कराएंगे, जांच कराके दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे और जो सरकार की योजनाएं हैं उसका लाभ वास्तव में लोगों को मिले, इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री बद्रीनाथ सरकार के नेतृत्व में जो सरकार है वो लगातार गंभीरता से काम कर रही है। इसमें भी आपको पूरा भरोसा देता है कि इस प्रकार का प्रकरण है तो उसकी जांच करवा के उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। अविनाश जी, ये दो संस्थान है जहां पर हमारे सहयोगी ने ये स्टिंग किए और वहां दोनों जगह पे ही ये बात सामने आई कि 10,000 रुपए दीजिए, आपको अटेंडेंस के लिए यानी कि उपस्थित नहीं होना होगा, घर बैठे ही आपको सब कुछ मिल जाएगा, यानी डिग्री कर रहे होंगे या डिप्लोमा कर रहे होंगे, जो भी है, बस मेन एग्जाम देने जाना है। तो क्या इसमें विभाग की कमी नहीं है कि विभाग को मॉनिटरिंग सही तरीके से करनी चाहिए? देखिए, विभाग लगातार मॉनिटरिंग करता है, विभाग हर एक योजना की मॉनिटरिंग करता है, हर एक इंस्टीट्यूट की रैंडमली इंस्पेक्शन करता है और इसमें भी जो आपने बताया है प्रकरण वाकई में इस प्रकार की बात है, तुरंत ही उनको सो नोटिस देकर बुलाया जाएगा, इसके बारे में उसकी जांच की जाएगी कि उसमें कितने स्टूडेंट की संख्या है, क्या लोग मुझे आ रहे हैं, अगर कुछ भी गलत हुआ तो मान्यता रद्द करने के संबंध में कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल सर, यही सवाल मैं अगला आपसे करने वाली थी कि ये निजी संस्थान अगर इनमें ये तस्वीर सामने आई है तो क्या, अगर ये क्योंकि स्टिंग किया है और स्टिंग में सामने आया, वो सामने बोले हैं कैमरे पर, तो क्या आप इनकी मान्यता रद्द करेंगे? बिल्कुल, इसका नहीं, किसी भी संस्थान का अगर नियमों के विपरीत चल रहा है या इस प्रकार से अटेंडेंस के बदले में अगर पैसे मांग करके वो अगर ये कहेंगे कि आप नहीं आएंगे हमें दे दो, आपको डिग्री मिलेगी, बिल्कुल गलत है। निश्चित ही मैंने कहा ना, इनके खिलाफ है एक नहीं और भी अधिक इंस्टीट्यूट है जो हमारे स्पेशल एजुकेशन के जो इंस्टीट्यूट है उनकी हम लोग जांच करवा करके अगर कहीं भी कोई कमी नजर आएगी, कोई लेखा नजर आएगा तो निश्चित ही मान्यता रद्द करने के संबंध में सख्त कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि हमारी जो मुख्यमंत्री बद्रीनाथ सरकार का चाहे करप्शन हो, चाहे इस प्रकार की जो अव्यवस्थाएं हैं, जो जीरो टॉलरेंस से काम करते हैं, किसी भी प्रकार से सरकार की जो पॉलिसी है उसमें किसी के साथ खिलवाड़ करने का अधिकार भी नहीं है और जो नियमों के हिसाब से उस हिसाब से काम होना चाहिए। हम भी ये कहते हैं, आप भी कहते हैं, सब लोग ये चाहते हैं, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे अगर माफिया है इस प्रकार के जो शिक्षण व्यवस्था के साथ में डिग्री के साथ ऐसा करने के खिलाफ कार्रवाई हो। ठीक है सर, अविनाश जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका जी राजस्थान के साथ जुड़ने के लिए। और अविनाश गहलोत सहकारिता मंत्री जिन्होंने ये आश्वासन दिया है कि जो स्टिंग के माध्यम से तस्वीर सामने रखी गई है अगर वो सही है तो इन सब पर, क्योंकि अब मॉनिटरिंग की जाएगी, जो पूरी जांच है वो की जाएगी और उसके बाद अगर ये निजी संस्थान इस तरह से लंबे वक्त से करें या ये पूरे पुख्ता प्रमाण मिलते हैं, इनकी मान्यता रद्द कर दी जाएगी। अविनाश गहलोत सहकारिता मंत्री जिन्होंने ये आश्वासन दिया है जी मीडिया को, जी राजस्थान को। और देखिए, ये फर्जीवाड़े का खुलासा जी राजस्थान कर रहा है, जागरूक करने की आपको कोशिश कर रहा है और बड़ा सवाल ये खड़ा कर रहा है कि दिव्यांगों को क्या ऐसे फर्जी एजुकेशन दी जाएगी? क्या ये स्पेशल फ्रॉड जो कर रहे हैं वो लोग एजुकेशन देंगे और कैसे भविष्य बनाएंगे? आखिर वो क्या कुछ कहेंगे दिव्यांगजन, क्योंकि वो ना सुन सकते या फिर ना देख सकते या फिर ना बोल सकते। आखिर अगर ऐसे फर्जी शिक्षक, विशेष शिक्षक जो खुद लिख नहीं सकते हैं, जो पढ़ नहीं रहे हैं, जो पढ़ने के लिए जा नहीं रहे हैं, वो रुपए देके काम चला रहे हैं, फर्जीवाड़ा कर रहे हैं, आखिर वो कैसे इन दिव्यांगों को पढ़ाएंगे? आशीष, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और एक और आपको जानकारी दे दे, देखिए, क्योंकि ये स्टिंग हमने किया है तो हम ये कोशिश कर रहे हैं कि हर एक जिम्मेदार से सवाल पूछे। अविनाश गहलोत जिन्होंने अपनी बात रखी, आश्वासन दिया, वहीं कोशिश हमने ये भी की कि अपर्णा अरोड़ा से बात की जाए, टीसीएस है, सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग, लेकिन बार बार कॉल करने के बावजूद उन्होंने फोन नहीं उठाया है। ये बड़ा स्टिंग और सहयोगी आशीष हमारे साथ एक बार फिर से जुड़े हैं। आशीष, ये बड़ा स्टिंग है और ये स्टिंग आज चाहे वो विभाग हो चाहे खुद मंत्री हो वो देख रहे हैं, उनके संज्ञान में आया है और उन्होंने कहा है चाहे अगर विभाग मॉनिटरिंग नहीं कर रहा है तो जांच की जाएगी और अगर ये निजी संस्थान सही नहीं है तो इनकी मान्यता तक रद्द कर दी जाएगी। बिल्कुल, सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत का ये बड़ा बयान यहाँ पर सामने आया है। स्टिंग ऑपरेशन के बाद उन्होंने ये कहा है कि मॉनिटरिंग यहाँ पर फेल हुई है। सबसे पहले वो आशीष, मैं आपको रोकना चाहूंगी और भी लगातार जो जिम्मेदार है वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका रुक लेते हैं। उमाशंकर शर्मा है, पूर्व विशेष योग्यजन राज्य आयुक्त, उनका रुक लेते हैं, फोन लाइन पर जुड़ गए। उमाशंकर जी, आज एक स्टिंग जी राजस्थान दिखा रहा है और उस स्टिंग के माध्यम से सच्चाई दिखा रहा है कि कैसे जो निजी संस्थान है वो विशेष शिक्षकों को ना आने के लिए, अगर आप उपस्थित नहीं होना चाहते, पढ़ना नहीं चाहते संस्थान में, तो 10,000 रुपए दीजिए, आपकी पूरी अटेंडेंस कर दी जाएगी, इंटरनल एग्जाम में आपको पास कर दिया जाएगा, बस मेन एग्जाम के लिए जाना होगा। क्या ये फर्जीवाड़ा बहुत लंबे वक्त से चल रहा है सर? नमस्कार जी, राजस्थान के ऊपर मैं अभी आपको इस विषय में जो आपने जो प्रश्न आपने जो किया, अभी मेरा ये कहना है कि जब हमारे कार्यकाल के दौरान हमने भी इसके ऊपर कुछ आदेश पारित किए थे और ऐसे संस्थान जो हैं जो इस प्रकार से अगर चलाए जा रहे हैं इनकी जांच प्रॉपर की जानी चाहिए। यहाँ तक कि जीपीएस मैपिंग को लेकर भी हमने कुछ इसमें आदेश पारित किए थे कि जहाँ ये केंद्र चलाए जा रहे हैं उनकी जीपीएस मैपिंग होनी चाहिए, जिससे हम लोग इसकी प्रॉपर मॉनिटरिंग कर सकें और देख सकें कि सेंटर प्रॉपर क्या मानकों के ऊपर एकदम पूरे आधारित है या नहीं है, मानकों से अलग अलग है। यहाँ तक कि इसमें यह भी हमने जांच आदेश दिए थे कि इनमें देखा जाना चाहिए कि एचआई की वीआई और आईडी इन कैटेगरी में जब आप डिप्लोमा देते हैं अपने स्टूडेंट्स को, क्या उनमें उचित रूप से वह विद्यार्थी उपस्थित हैं जिनके ऊपर प्रैक्टिकल को लेकर रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया ने कुछ मानक निर्धारित किए हैं, तो क्या वह भी प्रॉपर हैं? तो इस बात को लेकर मैंने सुमोटो संज्ञान लेते हुए हमने इस न्यायालय में मामला भी दर्ज किया था और उसके बाद डायरेक्टर निदेशालय को इसके अंदर पार्टी बनाते हुए फिर उनको इसके दिशा निर्देश जारी किए। तो विडंबना यह है कि हालांकि हमारा कार्यकाल पूरा हो गया और उससे पहले हम इसके आदेश भी जारी करके आए हैं, पर विडंबना यह है कि आज तक ना तो वहाँ किसी प्रकार से कोई जीपीएस मैपिंग की गई, ना ही कॉलेज सेंटर्स का दौरा दिया गया और यहाँ तक कि हमने इसमें आदेश दिया था कि यदि ऐसे सेंटर्स जो अपना दौरा प्रॉपर नहीं देते हैं उनको 25,000 रुपए पेनल्टी का प्रावधान था वो हम इसमें इंप्लीमेंट करके आए थे। बट इसमें किसी प्रकार की उस दौरान कोई रुचि मुझे नहीं लगता कि अभी कोई दिखाई होगी। और जो कि हमारा मानना है कि एक बार बॉम्बे में, हमारे पुणे में एक केंद्र सरकार के द्वारा कार्यशाला का आयोजन किया गया था जिसमें सभी कमिश्नर्स पूरे भारतवर्ष के उपस्थित रहे थे
उस दौरान भी ये इशू, ये विषय वहां पर उठाया गया था राजस्थान को, इस बात को लेकर जब भी हमने इस विषय पर अवगत करवाया और यहाँ भी समय समय पर इसको पत्र जारी किए, लगातार इसकी मॉनिटरिंग के प्रयास किए, किसी भी तरीके से यह एडमिशन अगर ले रहे हैं और बच्चे वहाँ नहीं है तो यह सब चीज गलती है, क्योंकि जो टीचर्स वहाँ से अगर डिप्लोमा लेकर निकलते हैं और उसके बाद निजी स्कूलों में, कॉलेज में या सरकारी सेवाओं में भी यदि वे अध्यापक के रूप में बच्चों को पढ़ाते हैं, दिव्यांग बच्चों को, तो यह बहुत ही एक, मैं मानता हूँ कि अपने अपराध की श्रेणी में आता है कि जब आपको पढ़ाना ही नहीं आएगा बच्चों को कि आप किस प्रकार एचआई के बच्चों को या बीआईआईडी के बच्चों को किस प्रकार पढ़ाएंगे, क्योंकि वहाँ पर कॉलेज में जब निरीक्षण किया हमने कुछ कॉलेज का, यह जानकारी थी तो वहाँ हमने पाया कि वहाँ बच्चे उपस्थित नहीं थे, कॉलेज नहीं थे। और प्रॉपर बात तो ये है कि मैं तो ये मानता हूँ कि बहुत सी जगह तो कॉलेज होंगे नहीं, शायद वो लिस्ट में है बट कॉलेज नहीं होंगे, क्योंकि हमारे पास उमाशंकर जी, लेकिन आप कह रहे हैं अपराध है, तो ये अपराध हो क्यों रहा है? ऐसा तो है नहीं कि अभी शुरू हुआ होगा सर, ये तो लंबे वक्त से चल रहा होगा। क्या विभाग, आप नियमों की बात कर रहे हैं सर, क्या नियम बना दिए जाते हैं, मॉनिटरिंग नहीं होती? देखिए, ये संपूर्ण जिम्मेदारी इसकी निदेशालय विशेष योजना की है और निदेशालय प्रतिवर्ष जो इनको एनओसी जारी करता है कॉलेज को, उस एनओसी को किस प्रकार के आधार पर जारी कर रहा है यह देखना बहुत जरूरी है। और इसकी मैं तो चाहता हूं कि उस स्तर पे इसकी जांच की जाए, इवन जो न्यायालय द्वारा हमारे द्वारा आदेश पारित किए गए उस आदेशों की भी अनुपालना यदि कर दी जाए तो यह बात बिल्कुल एकदम साफ हो जाएगी कि कॉलेज आधार पे है या नहीं है, ये आरटीआई के मानकों को पूरा करते हैं या नहीं करते हैं, ये समस्त जानकारी उजागर हो जाएगी। उमाशंकर जी, आप क्योंकि पूर्व राज्य आयुक्त रहे, कितनी बार इस तरह की मॉनिटरिंग हुई या कितनी बार ये आपने देखा कि इस तरह के निजी संस्थान कार्य कर रहे हैं, उनकी मान्यता रद्द की जाए, एनओसी रद्द की जाए? देखिए, यह मामला मेरे जो न्यायालय के अंदर लगभग 1 साल तक चलता रहा और जो कि आप जानते हैं कि कार्यकाल इसका 3 साल ही होता है और चीजों को समझने में भी काफी समय इसमें लगता है। तो जब हमने इसको न्यायालय में दर्ज किया, जब हमें मालूम चला, कुछ बच्चे हमारे पास आए जिन्होंने बताया कि सर हमसे फीस ज्यादा मांगी जा रही है, और जब केंद्र सरकार द्वारा कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा था तो वहां हमें मालूम चला कि इस प्रकार जब क्वेश्चन उठे कि अदर स्टेट से कुछ स्टूडेंट्स यहाँ आकर एडमिशन ले रहे हैं और बहुत बड़े स्तर पर उनको डिप्लोमा लेके यहाँ से जा रहे हैं बिना एडमिशन के, मतलब बिना अटेंडेंस वगैरह के, तो फिर हमने इसकी जब जांच शुरू की, लगभग 1 साल तक हमने न्यायालय में दर्ज रखा, प्रॉपर इसकी सुनवाई की, डायरेक्टरेट को इसमें हमने निदेशालय को इसमें पार्टी बनाकर प्रॉपर तरीके से सारी कार्रवाई की, आदेश भी पारित किया। अब देखना ये आदेश की अनुपालना हुई या नहीं हुई। लेकिन उमाशंकर जी, ये फर्जीवाड़ा तो अभी भी नहीं रुक रहा ना, ये तो निजी संस्थान, 2 निजी संस्थान है जहां पर स्टिंग किया गया और दोनों जगह ये फर्जीवाड़ा आया। आप सोचिए अगर हम ये और जगह निजी संस्थानों में कर रहे होते तो हर निजी संस्थान में इस तरह की फर्जीवाड़ा नजर आता। हालांकि 2 का नजर आया, इसलिए 2 की ही बात करूंगी। मैं जी बोलिए। थोड़ी सी बात बोलना चाहूंगा। प्रत्येक संस्थान को, अभी का मुझे मालूम नहीं, लगभग 8 महीने पहले तक 60 स्टूडेंट्स प्रत्येक कैटेगरी में एक संस्थान को रखना अनिवार्य है, मैंडेटरी है वो। अगर 60 स्टूडेंट्स होंगे उनके पास एचआई के, हियरिंग पेड हो गए, विजुअल पेड हो गए या इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के बच्चे हो गए, अगर वो बच्चे हैं इन संस्थानों में, तभी आप एडमिशन ले सकते हैं, तभी आप इन कॉलेज को खोल भी सकते हैं। सबसे पहला जानना तो ये जरूरी है कि क्या कैंपस दिव्यांग बच्चों के अनुरूप जो आरटीआई ने मानक किया वैसे हैं। दूसरा, क्या वहां पर दिव्यांग बच्चों की उपस्थिति है। तीसरी बात, एक प्राइवेट स्कूल से, निजी स्कूल से एमओयू करना भी उसमें दिया गया है, क्या उनके साथ एमओयू किया गया है। ये 3 ही बहुत विशेष विषय हैं, बाकी तो चीजें हम अगर देखते जाएंगे तो काफी लंबा चला जाएगा ये, क्योंकि जहां तक मुझे अब आदेश जब हमने दिया, सारी जांच करके निदेशालय ने जीपीएस मैपिंग करके नहीं दी, सेंटर के एड्रेस नहीं दिए, प्रॉपर प्रोग्राम नहीं दी, तो यह बात तो क्लियर हो जाती है कि कहीं ना कहीं इसके अंदर कोई ना कोई गड़बड़ तो है और न्यायालय के आदेशों की जब पालना नहीं की जा रही है तो फिर तो आप जो बात कह रहे हैं मुझे उचित लगती है, राशि से कहीं ना कहीं और आधार पे होना चाहिए। उमाशंकर जी, अब क्या लगता है, क्या कठोर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? अगर आप एक्शन नहीं लेंगे, मतलब विभाग एक्शन नहीं लेगा या इस पर एक्शन नहीं लिया जाता है इन निजी संस्थानों पर, तो इनमें तो डर ही नहीं रहेगा। बिल्कुल, मैं तो चाहता हूं लिया जाना चाहिए और निदेशालय से इसमें जवाब तलब होना चाहिए, निदेशालय को बताना चाहिए कितने वर्षों से आप एनओसी दे रहे हैं, प्रति वर्ष इनका निरीक्षण किया जाता है निदेशालय द्वारा, एनओसी जारी की जाती है, आरटीआई को इसकी रिपोर्ट भिजवाई जाती है दिल्ली, तो वो किस बिहाव पे हो रही थी इतने वर्षों से। और जब अगर आपने स्टिंग किया, न्यायालय ने भी अपने निर्णय दिए, जब उनकी पालना नहीं हुई तो कब करेंगे? और इसकी जवाबदेही क्या की जानी चाहिए? बिल्कुल की जानी चाहिए, क्योंकि ऐसे माता पिता जिन्होंने अपने दिव्यांग बच्चों को स्कूलों में एडमिशन दिलाया कि हमारा बच्चा वहां से पढ़ के 10th 12th करने के बाद कुछ गवर्नमेंट जॉब में जाएगा, जिसका कोर्स रिजर्वेशन भी आज दिव्यांग बच्चों को है सरकारी सेवाओं में, तो जब वो बच्चा पढ़ ही नहीं पाएगा कि एचआई पीआईडी कैटेगरी में और वो टीचर्स पढ़ा ही नहीं पाएंगे, तो हम क्या कल्पना करते हैं कि भविष्य में ऐसे दिव्यांग बच्चों के प्रगति की बात करते हैं, कैसे होगी, कैसे हम समावेशी शिक्षा, समावेशी समाज की बात करते हैं। सर, आप जो ये कह रहे हैं कि एनओसी किस आधार पर दे दी जाती है, किस आधार पर आगे बढ़ा दिया जाता है, तो इस हिसाब से तो सवाल विभाग पर भी उठते हैं। बिल्कुल, ये तो देखिए ये सारा कार्य निदेशालय स्तर पे किया जाता है, निदेशालय के स्तर पे इसकी पूरी मॉनिटरिंग या मैकेनिज्म है इसका। डायरेक्टरेट स्पेशली एबल्ड पर्सन जो है वही इसको एक्चुअली प्रॉपर पूरी तरीके से मॉनिटरिंग करना, एनओसी देना, उनका निरीक्षण करना, बच्चों की सूची तैयार करके रखना, सारा कार्य उनके स्तर पे ही होता है एक्चुअली। तो क्या ये कि शुरुआत वहीं से होनी चाहिए एक्शन की? बिल्कुल, निदेशालय से होनी चाहिए। मैं तो चाहूंगा कि निदेशालय को पूछा जाना चाहिए कि कितने वर्षों से कॉलेज चल रहे हैं और कॉलेज के बच्चों की, मैं आज की नहीं कहता हूं, तो बिल्कुल शुरू से लेकर अंत तक जब से एनओसी जारी की जा रही है, बच्चों की सूची दीजिए, किन बच्चों के ऊपर प्रैक्टिकल किए गए, किन बच्चों के साथ प्रैक्टिकल किए गए टीचर्स को, जिनको आपने डिप्लोमा दिया है। इवन मैं तो कहूंगा कि रैंडमली जो टीचर पास हुए हैं, जिनको डिप्लोमा दिया गया, रैंडमली उनसे पूछा जाएगा कि भाई एचआई पीआईडी के बच्चों को पढ़ा के दिखाइए। मैं तो ये भी चाहूंगा, मेरी तो बहुत इच्छा है कि हार्डली ऐसे माता पिता जिनके साथ आप बहुत बड़ा अन्याय है, बात ये नहीं है आने वाले समाज में हम किस प्रकार दिव्यांग बच्चों को आगे लेके जा रहे हैं, ये बहुत ही भयावह स्थिति है, क्योंकि बार-बार जब केंद्र सरकार की जब कार्यशाला का आयोजन किया गया, इस विषय को उठाया गया राजस्थान को लेकर, हर बार उठाया जाता है इनको कि राजस्थान में इस प्रकार से एडमिशन हो रहे हैं, ये उठाए गए, ये बहुत ही व्यवहारिक बात है और मैं चाहूंगा कि बहुत अच्छा आज इनिशिएटिव लिया है आशीष जी ने भी और आपके द्वारा जो इनिशिएटिव लिया है बहुत अच्छा दिव्यांग बच्चों के लिए और समावेशी शिक्षा, समावेशी समाज की हम जो बात करते हैं सकारात्मक दिशा में शायद जाएगा भी, उम्मीद है। उमाशंकर जी, क्या जैसा आप कह रहे हैं कि जाना चाहिए और बच्चों को कहना चाहिए, क्या बच्चों को पढ़ा के दिखाइए, लेकिन क्या ये भी नहीं होना चाहिए सर, ये जैसे जो 2 निजी संस्थानों में हमने स्टिंग किया, वैसे ही निजी संस्थानों में विभाग पहुंचे, मॉनिटरिंग करे, कहे कि कहां है बच्चे, अगर आपको नहीं दिख रहे तो वो तस्वीर आपके सामने वैसे ही आ जाएगी, हमें फिर जाना ही नहीं पड़ेगा, यानी मीडिया को पहुंचना ही नहीं पड़ेगा। नहीं पहुंचना पड़ेगा। दूसरी बात, ये स्टडी मटेरियल जो है वैसे दिव्यांग बच्चों के अनुरूप हर सेंटर पे होना चाहिए और मैं आपको बता सकता हूं कि स्टडी मटेरियल नहीं होगा, क्योंकि जब बार-बार आना जा रहा था न्यायालय, तो आप टालमटोल कर रहे हो हर बार कि नहीं हो रहा है सेंटर की रिपोर्ट आई, इसका मतलब कहीं ना कहीं गड़बड़ थी। तो फाइनली न्यायालय ने 25,000 रुपए पर सेंटर पेनल्टी भी लगाई। क्या वो पेनल्टी वसूली गई आज तक? क्या जीपीएस मैपिंग करके प्रोग्राम लाए गए? क्या उन टीचर्स की रिपोर्ट लाई गई जो टीचर्स वहां पढ़ा रहे हैं उन बच्चों को, जिनको डिप्लोमा डिग्री मिल रही है स्टूडेंट्स को, क्या वो टीचर्स की सूची है आपके पास? आज तक वो न्यायालय के अंदर कभी भी उपलब्ध नहीं करवाई गई और फाइनली न्यायालय को एक कदम उठाते हुए पेनल्टी भी लगाई गई, मान्यता रद्द करने के आदेश भी दिए गए। ये आदेश डायरेक्टरेट को दिए गए हैं, यदि इसकी आप चाहेंगे आगे तो कॉपी भी उपलब्ध हो जाएगी। चलिए ठीक है, उमाशंकर जी बहुत बहुत शुक्रिया जी राजस्थान के साथ जुड़ने के लिए। और एक बार फिर से अब आशीष का रुख करते हैं। आशीष, ये स्टिंग जो आपने किया वो खुलासा करता है कि कैसे दिव्यांगों के साथ में खिलवाड़ किया जा रहा है। अब क्योंकि जब आपने स्टिंग किया होगा, जिस तरह से हम देख रहे थे कि जो वहां का स्टाफ था वो कह रहा था कि 10,000 रुपए दीजिए, अटेंडेंस आपकी लग जाएगी, आपको आने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, जो नियम है वो कहते हैं 75% होनी चाहिए, वो हम कर देंगे, 10,000 रुपए देंगे। आपने उनसे कहा कि रिसिप्ट दे दीजिए, क्योंकि अगर मैं फीस भर रहा हूं, सब कुछ भर रहा हूं और आपको 10,000 रुपए दे रहा हूं, तो उसकी कोई रिसिप्ट तो होगी, या फिर ये रिश्वत है?
देखिए, नियम ये कहते हैं कि 75% अटेंडेंस अनिवार्य है इन संस्थानों में, लेकिन यदि उसके एक्स्ट्रा पैसे वो मांग रहा है तो यानी कि इसे रिश्वत भी कह सकते हैं। और जिस तरीके से वहां पर वो कैमरे पर ये रिकॉर्ड भी हुआ है कि अटेंडेंस की चिंता आप बिल्कुल भी मत कीजिए, आपको यहाँ पर आने की भी जरूरत नहीं होगी। और दूसरी जगह ये कह रहे हैं कि अटेंडेंस आपकी फुल कर दी जाएगी, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। लेकिन सवाल ये है कि आखिरकार जो दिव्यांगजन है उनके भविष्य के साथ यहाँ पर खिलवाड़ क्यों हो रहा है। लेकिन पूरे मामले में सामाजिक न्याय जो विशेष योग्यता निदेशालय है उसमें हड़कंप मच गया है। सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत ने जांच के आदेश दिए हैं और कमेटी यहाँ पर बनाने की उन्होंने बात कही है। और पूरे मामले में यदि उनको दोषी पाए जाते हैं, हालांकि देखिए हमारे कैमरे के सामने तो बिल्कुल साफ रिकॉर्डिंग यहाँ पर देख सकते हैं, लेकिन उन्होंने ये कहा है कि दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी, उनकी मान्यता रद्द की जाएगी। यानी कि देखिए, जिस तरीके से पूर्ति की बात को लगातार कर रहे थे कि ये पूर्ति आप कर दीजिए और इतना आपका पैसा लगेगा। यदि सोच सकते हैं कि ये जो इंस्टीट्यूट है कितने सालों से चल रहे हैं, सालों साल चलते आ रहे हैं, हर साल इनकी एनओसी दी जाती है, तो कब से ये फर्जीवाड़ा चल रहा होगा और कितने स्टूडेंट्स के साथ ये पूरी तरीके से जो खेल है वो यहाँ पर देखने को मिलेगा। क्योंकि लंबे समय से ये इंस्टीट्यूट चल रहे हैं, लंबे समय से इसकी जो एनओसी है वो लगातार साल दर साल मिलती जा रही है। लेकिन सवाल ये है कि कितने सालों से और कितने स्टूडेंट्स के साथ में ये फर्जीवाड़ा किया होगा, और क्या वे जो शिक्षक जो डीएड और बीएड कर रहे थे, क्या वे भविष्य में शिक्षक बन पाए हैं, ये भी वाकई बड़ा सवाल है। और रिजल्ट कितना परसेंटेज रहा है, ये भी काफी देखने वाला विषय है कि आखिरकार रिजल्ट कितना प्रतिशत रहता है इन संस्थानों का, क्या वाकई सभी शिक्षक बन पाते हैं या फिर जो मेन एग्जाम है उसमें वो फेल हो जाते हैं। ये भी काफी बड़ा यहाँ पर सवाल है, वो यहाँ पर सीधे तौर पर उठ रहा है। लेकिन पूरे मामले की जांच कमेटी का गठन करने की बात मंत्री ने कही है। देखना होगा कि कब तक ये जांच कमेटी गठित होती है, कब पूरे मामले की जांच होती है और किन किन पर कार्रवाई हो पाती है, क्योंकि ये केवल 2 संस्थान ही कैमरे पर कैद हुए हैं। हो सकता है कि और भी ऐसे संस्थान हो जहां पर नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही है और केवल अटेंडेंस या केवल पैसों का लेनदेन ही नहीं बल्कि वहां पर दूसरे स्टूडेंट्स भी क्या वहां पर मौजूदगी रहती है, क्या इसके साथ साथ जो पूरे नियम कानून है उनको भी ध्यान में रखते हुए ये संस्थान खोले जाते हैं, इनकी भी पूरी तरीके से जांच यहाँ पर होनी चाहिए। तभी जो दिव्यांगजनों का भविष्य है वो उज्जवल हो पाएगा, तभी दिव्यांगजनों का जो भविष्य है वो संवर पाएगा। और विशेष शिक्षकों की बात करें तो बहुत ज्यादा सेंसिटिव मामला इसलिए हो जाता है क्योंकि ये जो भविष्य है वो दिव्यांगजनों के लेकर है, पूरे मामले को लेकर है, इसीलिए ये काफी चिंता का विषय है। इसीलिए जी राजस्थान न्यूज ने सामाजिक सरोकार निभाते हुए ये पूरा स्टिंग ऑपरेशन किया ताकि दिव्यांगजनों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो। जी बिल्कुल आशीष, और एक चीज और बड़ी रोचक है कि अगर बच्चे जा ही नहीं रहे, यानी विशेष शिक्षक जो हैं, जो फर्जी शिक्षक जो हैं, जो फ्रॉड कर रहे हैं, वो पढ़ने नहीं जा रहे हैं, वो इंटरनल एग्जाम के लिए नहीं जा रहे हैं, प्रैक्टिकल के लिए नहीं जा रहे हैं, तो रिजल्ट कितना प्रतिशत रहा है इन निजी संस्थानों का ये पता किया, और कितने पास हुए, कितने फेल हुए। देखिए, जांच कमेटी को बिल्कुल ये भी जांच करनी चाहिए कि आखिरकार कितना वहां पर जो इनका परसेंटेज है, पहले का जो पुराना परसेंटेज है वो कितना रहा है, इस बात की भी जानकारी वहां पर होनी चाहिए। क्योंकि आधे नंबर तो वहां से दे दिए जाते हैं, लेकिन आधे नंबर के लिए उन्हें जो मेन एग्जाम है वो देना पड़ता है। क्योंकि इस बात का बहुत ही तरीके से सीधे तौर पर वहां पर डिमांड की गई। जब मैं और मेरे सहयोगी कैमरा पर्सन वहां पर ब्रजेश यादव वहां पर गए तो पूरे बात का इस बात का खुलासा हुआ कि कैसे वहां पर जो डिमांड है वो सीधे तौर पर कर दी गई, कैसे वहां पर जो अटेंडेंस है उसको फिल करने के लिए सहमति दे दी गई है। जबकि आरसीआई के नियमों में साफ साफ लिखा है कि 75% अटेंडेंस वहां पर अनिवार्य है, तब ही ये पूरी तरीके से जो डिप्लोमा और डिग्री मान्यता की जाएगी। लेकिन सीधे तौर पर देखिए किस तरीके से जो फर्जीवाड़ा है वो यहाँ पर शिक्षा के क्षेत्र में हो रहा है। यानी कि सीधे तौर पर ये कहा जा सकता है कि ये जो फैक्ट्रिया है वो जो फर्जीवाड़े की फैक्ट्रिया है वो यहाँ पर चल रही है। लेकिन इन पर कैसे गाज गिरेगी, कब गाज गिरेगी, ये वाकई सवाल है। अभी मंत्री ने कहा था कि जांच के आदेश दिए हैं और कमेटी का गठन किया जाएगा, लेकिन कमेटी कब गठित होती है, कब जांच होती है, ये वाकई सवाल है। आश्वासन अविनाश गहलोत के द्वारा दिया गया, बहुत शुक्रिया आपका आशीष जानकारी के लिए। और सहकारिता मंत्री अविनाश गहलोत ने यह आश्वासन दिया जी मीडिया को, राजस्थान को, कि अगर इस तरह की चीजें हुई हैं स्टिंग ऑपरेशन में, क्योंकि सामने आई हैं, तो ये भी एक तरह का सबूत है, और अगर सामने आई है तो इस पर जांच कमेटी बनेगी और अब कठोर से कठोर कार्रवाई होगी। आशीष, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरे स्टिंग के लिए, इस जानकारी के लिए और राजस्थान की जनता तक ये तस्वीर पहुंचाने के लिए। और अब आपको सीधे जयपुर लिए चलते हैं।